गम न कर मेरी जान, लाहौर के बाजारे हुस्न में ही छोड़ जाए। इस यूनिवर्सिटी में तालीम नहीं, दहशतगर्दों को प्रोटेक्शन मिली हुई है। 100% एग्रीड। मेरे अपने कमरे में एक दहशतगर्द ने कब्जा कर रखा है। यूनिवर्सिटी में असला बारूद के ढेरों ढेर छुपाए जा रहे हैं। मुक्ति बानी के मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों को यहीं बना दी गई है। और तो और बेचारे मगरबी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी यहीं रखे गए हैं। जुगन्नाथ हाल से लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं रात को। सदो, तुम्हारा सोर्स कोई फौजी है या मगरबी पाकिस्तान का कोई नेता? तुम्हारी हर खबर बंगाल के खिलाफ होती है। अवामी लीग वाले क्यों ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को अगवा करने लगे और यहाँ रखेंगे ढाका यूनिवर्सिटी में? गवर्नमेंट से अपने नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए, मुक्ति बानी के दहशतगर्दों को जेल से छुड़वाने के लिए और हिंदुस्तान से आया असला छुपाने के लिए। अगर ये सच है तो मुक्ति बानी को ढाका यूनिवर्सिटी के अलावा कोई जगह नहीं मिली थी सारे बंगाल में इतनी खतरनाक चीज़ें छुपाने के लिए। ढाका यूनिवर्सिटी एक तालीमी तरस का है। फौज के लिए इशू बहुत सेंसिटिव है कि जब हज़ारों तालिबे इल्म पढ़ रहे हों तो ऑपरेशन कैसे करें।
कोलैटरल डैमेज हो सकता है, मासूम लोग अपनी जानों से जा सकते हैं। इसलिए फौज के लिए यहाँ ऑपरेशन करना नामुमकिन है। लेकिन छुट्टियों में तो ऑपरेशन हो सकता है ना? छुट्टियों में ऑपरेशन हो ही जाए तो अच्छा है। खुदा की कसम पाकिस्तानी वाह सदर साहिबा वाह। वैसे तो ये बंगाली हैं, लेकिन अभी अभी अफवाज पाकिस्तान के लिए तर्जमान मुकर्रर हुई हैं। आपका स्वागत है शीरी मोती जी। आपका एनालाइज सुनकर मन खुश हो गया। फारूक साहब ठीक कहते हैं, इट इज विन विन सॉल्यूशन फॉर अस। फौज कुछ ना करे तब भी हमार जीत, और अगर फौज कार्रवाई करे हमरा खिलाफ तब भी हमार जीत। कोलैटरल डैमेज होगा। मुफ्ती टाइगर के खिलाफ अगर ऑपरेशन हुआ तो आम बंगाली भी सक में आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारे का सारा बंगाल पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुम्हें अपने गंदे अज़ाइम पूरा करने के लिए इस बात का कोई एहसास नहीं है कि जिस कौम का नाम लेकर तुम सियासत करते हो ना, खौफ और हरास की सियासत, तुम्हारी अपनी कौम, मेरी कौम, इस कौम के मासूम लोग तुम्हारी दहशतगर्दी की वजह से मारे जाएंगे। बच्चे यतीम, खवातीन बेवा, हम सब मरेंगे। तुम्हें क्या एहसास है इस बात का? बलिदान, सैक्रिफाइस, हर जंग, हर युद्ध में सैक्रिफाइस मांगता है। अगर साला हम मरने के लिए तैयार है तो सारा बंगाल मरने के लिए तैयार क्यों नहीं? बंगाल इल्म के झंडे गाड़ने के लिए तैयार है। बंगाल अपने हकूक के लिए डायलॉग्स करने को तैयार है। बंगाल पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन सूबा बनने के लिए तैयार है। अगर बंगाल अखंड भारत की भेंट चढ़ने के लिए तैयार नहीं है, बंगाल दहशतगर्दी का आलाकार बनने के लिए तैयार नहीं है, और जिस दिन फौज इन एक्शन हो गई ना, तो तुम जैसे दिलों में मिलोगे और नजर भी नहीं आओगे शहजाद साहब। और मैडम जी, जितना आपने भाषण दे दिया ना, उसका बंगाल पे कोई असर नहीं। जो शेख साहब कहें वही सच, और जो अवामी लीग करेगी वही हक है। यही होती है पॉपुलर लीडरशिप, हर कानून से ऊपर। जैसे शेख मुजीब, इधर ही ढाका में तुम जैसे गद्दार बंगालियों, तुम जैसे पंजाबी को फांसी दूंगा आजादी के फौरन बाद। फांसी दूंगा? अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? हम भी तो तुम्हारी तरह के इंसान ही है ना, हमें क्यों फांसी दोगे? तुम्हार और हमरा डीएनए अलग अलग है। तुम्हार और हमार जमीन जुदा जुदा। आधे घंटे में रिपोर्ट कर ऊपर। इंतजार कर रहा हूं।
हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। ये मुक्ति वाले चुन चुन कर पंजाबियों, बिहारियों, पठानों, सिंधियों और उर्दू स्पीकिंग वालों को मार रहे हैं। क्या तो तुम ठीक रही हो? तुम कुछ अरसे के लिए लाहौर चली जाओ। हाँ, साथ मेहरीन को भी ले जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और ये बात तुम्हें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम बंगाली हो और मैं पंजाबी। अब जीना मरना साथ ही है। तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मगर पाकिस्तान की सारी रियासत का बदला वो तुमसे लेंगे। ये मुक्ति बानी वाले पागल हो गए हैं। जहीर, ये बंगाल भी पाकिस्तान ही है और तुम बंगाल से पाकिस्तान को अलग करके गद्दारों के लहजे में ही बात कर रहे हो। अच्छा, आई एम सॉरी। ये सारा जहान ही पाकिस्तान है। आप खुश? सर, इंफॉर्मेशन पक्की है। आई नो सर, आई नो वहां जाना बहुत सेंसिटिव है, लेकिन वो जगह अब मुकद्दस नहीं रही। सर प्लीज समझने की कोशिश करें। हिंदुस्तानी मोहरों और हिंदुस्तानी हथियार ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज बना दिया है। सर, अगर ऑपरेशन फौरन नहीं करते तो हजारों लोग मरते जाएंगे और हम अपने ही मुल्क में तमाशाइयों की तरह तालियां बजाते रहेंगे। यस सर, इट इज ढाका यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ढाका यूनिवर्सिटी दहशतगर्दों की पनाहगाह बन चुकी है। कम से कम अब तो हमें अखबार के जरिए रायनामा बनानी चाहिए और फौज पर भी प्रेशर डालना चाहिए कि वो ढाका यूनिवर्सिटी में कार्रवाई करे। क्या ढाका का सबसे बड़ा अखबार द ढाका रिपोर्टर आपकी साली के फरमुदात और ख्वाहिशात पर चलेगा? जैदी साहब, दिस रिपोर्ट इज रबिश। रहमान साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं। सारा स्टाफ जानते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी। इस रिपोर्ट में ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। Army should move forward, enter Dhaka University and save the innocent. सर, वहां हमारी बच्चियां कैद हैं। आखिर वो हमारी भी बेटियां हैं। हम ये सहाफत क्यों कर रहे हैं अगर अवाम के इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकते? अगर हमें ऐसे ही डर डर के जीना है तो 3 हर्फ है ऐसी सहाफत पर। फौजी ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है। इससे बंगाली नौजवान और बागी होगा। व्हाट डू यू से डिप्टी एडिटर? हमें इस रिपोर्ट को छापना चाहिए या नहीं? सर, मैं ऐसी खबर छापने की मुखालफत करता हूं। और तुम? सर, मैं अभी इस खबर के छपने के खिलाफ। ढाका रिपोर्टर। थैंक यू। सर, हमारे रिपोर्टर की इत्तला के मुताबिक फौज ने पाकिस्तानी बच्चियों को बचाने के लिए ढाका और राजशाही, बिलखसूस ढाका यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। व्हाट?
या अल्लाह, पहली फुर्सत में उस खौफनाक शख्स को इस दुनिया से या कम से कम इस कमरे से उठा दे। या अल्लाह, दूसरी फुर्सत में अगर मेरा इश्क सच्चा है तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। या अल्लाह, तीसरी फुर्सत में फौज का ध्यान ढाका यूनिवर्सिटी की तरफ करवा दे। या अल्लाह, पांचवी फुर्सत में मुक्ति बानी की दहशतगर्दी को यूनिवर्सिटी से खत्म कर दे मेरे मरने से पहले। या अल्लाह, बड़ा सरप्राइज इतनी जल्दी सुन ली। लगता है फौज आ गई है। आमीन 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 सुम्मा आमीन। यहाँ पे तो क़यामत का मंजर है साहब। वो पाकिस्तानी फौज ने ना ऑपरेशन शुरू कर दिया यहाँ पे। क्या क्या बकवास कर रहे तुम? इतने ज्यादा स्टूडेंट की मौजूदगी में ये प्रेस कैसे हुआ? और साथी, आज ढाका यूनिवर्सिटी में छुट्टी है। बड़ी प्लानिंग से ऑपरेशन शुरू किया है साथी। वो ना मुक्ति बानी के जितने भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है ना, छन मार रही है फौज उसे। साहब मुझे बचा लो साहब, आपके अलावा मेरा तो कोई आसरा भी नहीं है। देखें साहब, देखें बचा ले मुझे। वो मेरी तो एक जवान बीवी भी है। मैं सोचता हूँ कहीं वो बेवा ही ना हो जाए। यहाँ ढाका में तबाही की खबर दे रहे हो और मैं तेरी बीवी का सुहाग बचाऊं? पल्लू का पट्टा। साहब जी गोलियां चल रही हैं, मुझे नहीं बचाना। नाम बताएं। लेकिन वो अपने जगन्नाथ हाल को तो बचा लें। फौज वहां तक पहुंच गई होगी साहब। वो अपनी छोकरियां है ना, वो मगरबी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स की बच्चियां, समझो अब तक फौज ने उसे आजाद करवा दिया होगा साहब, आजाद करवा दिया होगा। आपका तो पूरा सिस्टम ही तबाह हो गया। उस कर्नल आफराज से याद नहीं कर दिया साहब। मुझे ना ये लग रहा है कि अब ये ऑपरेशन पूरे बंगाल तक जाएगा। मैंने इन फौजियों की आंखों में ना जनून देखा है, जनून साहब। ये अब किसी को नहीं छोड़ेंगे साहब। तुम रखता हूँ साहब, अब बड़े साहब को इतला करती हूँ। वो खुद तो खानम जान के अड्डे पे ना रंगरलियां मना रहे होंगे। यहाँ पे तो सब तबाह बर्बाद हो गया साहब।
पता चल गया ना कि मैं यहाँ पे मुक्ति बानी वालों का इन्फॉर्मर हूँ, तो समझो मेरी बीवी तो बेवा हो गई आज की आज ही। यार बचा ले मुझे, बचा ले। फौज इतनी फोर्स से और इतनी अचानक आई है कि हमारी सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। क्या शहर क्या गांव, फौजी सबको रोकते हैं बेचारे। अंदर पार दोस्त कर रहे हैं। सर, सुबह से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब फोन लगा है। फारूक साहब का तज्जिया सही था। फौज ने आज सुबह बंगाल में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सर, हमारा ठिकाना महफूज है, मगर बंगाल स्पेशली ढाका यूनिवर्सिटी में फौज ने भरपूर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारे लीडर गिरफ्तार और पाकिस्तानी फैमिलीज को रिहा करा लिया है फौज ने, और हिंदुस्तान से आया सारा असला और बारूद उनकी कस्टडी में चला गया है। सर, फौज इतनी फोर्स से और इतनी अचानक आई है कि हमारी सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। क्या शहर क्या गांव, फौजी सबको रोकते हैं बेचारे। फारूक साहब लाहौर में हैं और जब्बार का कोई अता पता नहीं। और सर, कर्नल अफरा साहब ढाका यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन को कमांड कर रहा है। आज तो गोलियों की तर 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 तराहट मौसीकी की तरह गुलफाम के कानों में रस घोल रही है। वो शातिर बूढ़ा नहीं नजर आ रहा कहीं पे। आज तमाम गद्दारों से हिसाब किताब का दिन है। शातिर बूढ़ा नहीं, अपना चाचा कहो ना गुलफाम बेटा। मैंने तो अपनी हर नमाज की दुआ में यही मांगा है कि अल्लाह मियाँ अगर मुझे औलाद देनी है ना तो गुलफाम बेटे जैसी देना, वरना ना देना। हाँ, पर क्या करूं, अब दुनिया में एक ही सैंपल है गुलफाम का, इसलिए अभी तक बेवारस हूं। अरे तू है
तो फिर काहे का गम। हाँ वाह वाह, आज बड़ी जलेबी की तरह सीधी और मीठी बात कर रहे हैं। लगता है फौज ने आपका और आपकी मुक्ति टीम का बैंड बजा डाला है, डम डमाडम। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो बचपन से ही मुक्ति तहरीक के खिलाफ हूँ और रोजे अव्वल से अपनी फौज के साथ खड़ा हूँ। ये देख ले, बात सुन, ये शेख मुजीब है ना जो, ये सब उसी का किया धरा। उसने ये मजलूम बंगालियों की ब्रेन वॉश की है, लेकिन मेरी ब्रेन वॉश नहीं कर सका वो। ये देख, एक बात याद रख, अगर खुदा ना खास्ता मुझे फौज पकड़ ले तो तू मेरा बेटा बन के मेरे हक में बयान देना फौज के सामने। गवाही तो मैं जरूर दूंगा उस हर एक पल की जो अजियत और खौफ बनकर मुझ पे और ढाका यूनिवर्सिटी के हर एक तालब इलम पर गुजरा, और खास तौर पर उस भयानक शख्स के खिलाफ। उसके खिलाफ तो मैं अकेला गवाह बनूंगा। वैसे चचा जी, अब तक तो वो गिरफ्तार हो गया होगा ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं, लाजमी गिरफ्तार होगा। और एक बात याद रख, ये तेरा चाचा, उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा सिर्फ तेरी खातिर, बगैर मिठाई के। हाँ चचा जी, अब तो मैं तुम्हें मिठाई जहर डाल के ही दूंगा। फौजी ना आ जाए, चुप जा भाई। तो ये है वो अजीम यूनिवर्सिटी और ये है आप। इस यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता प्रोफेसर डॉक्टर नारायण चक्रवर्ती, और ये है आपकी असलियत। तालीम की आड़ में असले के ढेर, यूनिवर्सिटी के नाम पे हिंदुस्तान के एजेंट्स की पनाहगाह। आग से मत खेलो कर्नल, ये हमारा ढाका है, हमारी यूनिवर्सिटी है और यहाँ के हम मुकम्मल मालिक हैं। तुम्हारे लहजे से हिंदुस्तान की बू आती है। तुम्हारा ये एक्शन सिर्फ अमन होगा, सिर्फ अमन। स्टूडेंट्स को दोबारा तालीम मिलने का मौका मिलेगा, ना कि हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराने का। ढाका तो गया कर्नल, अभी भी वक्त है, फैसला कर लो। हमारे साथ आ जाओ, मालामाल कर देंगे। और हाँ, जीते हुए खिलाड़ियों से आग का खेल नहीं खेलते कर्नल, हाथ जल जाते हैं। हाँ तो उसके जलते हैं जिसके बाजू में दम हो। तुम्हारे तो ना हाथ अपने हैं और ना ही जुबान। तुम हिंदुस्तान की कठपुतली हो। तो अब आलमी अदारों को बताना पड़ेगा कि तुम हमारे तालीमी अदारों में मुदाखलत कर रहे हो। मुदाखलत तो तुम्हारे समुंदर पार दोस्त कर रहे। कह दो उनसे, कर्नल फ्रासियाब नाम है मेरा। कुत्ते की टेढ़ी दुम को बंदूक से नहीं, अपने हाथ से सीधा कर देता हूं।
अच्छी तरह समझाना, क्योंकि वो तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नारायण चक्रवर्ती। हुए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद, हुए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, कितनी मुलाकातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद। हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे